मेरा नाम डॉक्टर स्मिता सोनवने है। मैं डीएक्सन क्लिनिक में एज आयुर्वेद फिजिशियन प्रैक्टिस करती हूँ डॉक्टर राजेश सवेरा सर के साथ। पुणे में हमारा डीएक्सन क्लिनिक है। तो उसका नंबर और सारे डिटेल्स मैं शेयर करूंगी आपको बाद में। अगर आपको कुछ आगे जाके कुछ डाउट्स है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कंबुचा का मेन ये है कि आजकल जैसे कि अभी गर्मी का भी मौसम है, लोग ड्रिंक्स ज्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर वो लेना पसंद करते हैं, सोडा पसंद करते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक चाहिए जो हमें नुकसान नहीं देगा, हमारे शरीर को नुकसान नहीं देगा, और साथ में उसके फायदे भी हमें उतने ही मिलने चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसका हेल्थ में बहुत असर दिखता है। आज की यंग जनरेशन मैंने देखा है कि जो सोडा के युक्त जो पदार्थ पीते हैं, पेय पीते हैं, उनकी वजह से उनके हड्डियां कमजोर होना, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक रहते हैं, उसका पीएच बैलेंस सही तरीके से नहीं होता, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। बहुत से लोग ऐसा देखा है मैंने कि खाना खाते हैं तब डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ड्रिंक करते हैं, है ना। तो डाइजेस्ट आपको वो सोडा युक्त पेय आप ले रहे हो, वो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक आपके पेट में जा रहा है और वो बाहर निकल रहा है। तो कभी भी कुछ भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपको वो देखना है कि वो आपके सेहत के लिए कैसा है, वो कैसे बना है, और उसकी हिस्ट्री क्या है। ये सब जानकारी लेके ही अगर आप कुछ भी चीज खाते पीते हो तो वो आपको फायदा ही करेगी। तो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से सबको पता है कि ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज है, क्योंकि वो शुगर का लेवल कम ज्यादा रहता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इंक्लूड रहते हैं उसमें, आर्टिफिशियल फ्लेवर से बहुत सारी बीमारियां रहती है। पीएच लेवल भी उनका कम रहता है और उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमें हेल्दी ड्रिंक की तरफ जाना है। तो हेल्दी ड्रिंक में सारे गुण तो होने ही चाहिए, साथ में वो एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक चाहिए। तो हम कंबुजा के बारे में बात करेंगे। तो कंबुजा हमारा एक हेल्दी ड्रिंक है जो बनता है चाय से। चाय शुगर फर्मेंट किए जाता है और उसमें स्कोबी डाला जाता है। स्कोबी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स उसकी वजह से ही हमारे शरीर को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें कंबुचा की हिस्ट्री जानना है। तो मेन क्या है, ऐसा होता है कि अगर ड्रिंक ही है, खाना ही है, पीना ही है, तो उसके बारे में क्या हिस्ट्री जानना। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये कब से कंबुजा अभी नहीं बना है। कंबुजा ये बहुत सालों पहले से, 2000 सालों पहले से चल रहा है, लोग इसको ले रहे हैं। एक एनर्जी ड्रिंक और डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक करके ये इसका लेना शुरू हुआ है लोगों में। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये 2000 साल पहले ये लेना शुरू किया था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। वहां के जो एम्परर है, वहां को डॉक्टर कोम्बू नाम था उनका, जिन्होंने ये ड्रिंक का निर्माण किया। उन्होंने उनके डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ये शुरू किया, उनको कोम्बू दिया। तो ये उन्होंने बनाया था चाय, चाय से फर्मेंट करके। और बाद में उन्होंने ही ये जो ड्रिंक है वो जापान में पब्लिश किया। फिर उसका ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसके जो बेनिफिट्स है, जितना ज्यादा असर वो शरीर पे कर रहा है, तो वो पॉपुलर हो गया अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तब ये बहुत पॉपुलर था, रशिया में, जर्मनी में पॉपुलर हुआ। और अभी तो ये वर्ल्ड वाइड वेस्ट कंट्रीज में इसको एक प्रिवेंशन, एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्लस डाइजेशन के लिए ठीक होने की वजह से वो लिया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे इंडिया में तो इतना डाइजेशन प्रॉब्लम इतना नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वो लोग बहुत सतर्क रहते हैं अपने हेल्थ के बारे में, डाइजेशन उनका अच्छा रहना चाहिए। तो ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स वो शामिल करते हैं अपने खाने पीने में। तो ये बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो कंबुचा का ऐसा होता है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि ये कंबुचा है क्या, कहाँ से आया है। तो ये हिस्ट्री आपके लिए इतना ही बेनिफिशियल रहेगा जब आप लोगों को बताएंगे कि ये कंबुचा है क्या और ये इतने सालों से यूज किया जाता है। तो मैंने बताया कि हम टी को फर्मेंट करते हैं स्कोबी की मदद से। स्कोबी है सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड ईस्ट। उससे ये फर्मेंट किया जाता है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो भी एक प्रोडक्ट बनता है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डाइजेशन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए है। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है वेट लॉस में भी ये अच्छा काम करेगा।
बाकी ओबेसिटी में भी ये अच्छा काम करेगा। ये स्कोबी ऐसा दिखता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऊपर, ये स्कोबी है। स्कोबी ऐसा दिखता है और उसको आप फर्मेंट करते हैं। और ये भी एक फर्मेंटेशन का भी एक तकनीक होता है। अगर कम फर्मेंट हुआ, ज्यादा फर्मेंट हुआ, तो भी ये नुकसानदायक हो सकता है। तो अभी कंबूचा का जो सोर्स है उसको भी आपको करना ऑथेंटिक है कि ये फर्मेंटेशन अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। फर्मेंटेशन अच्छा है तभी उसके फायदे हमें मिलेंगे। इसलिए डीएक्सएन का कंबूचा है वो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। हमारी लैब है, वहां पे पीएच टेस्टिंग है, या फिर उसका जो भी टेस्ट होते हैं वो लैब में किए जाते हैं और उसके बाद ही उसका बैच बनता है। तो कंबुचा में मैंने बताया आपको एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ईस्ट रहता है। तो ईस्ट ऐसा है कि फर्मेंटेड फूड फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का बहुत अच्छा तरीका होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस दही में मिलते हैं, छाछ में मिलते हैं। तो हम ये पीते हैं, दही खाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा घर में भी, अगर किसी का पेट खराब है तो डॉक्टर भी ऐसे प्रोबायोटिक ड्रिंक करके एक पाउच देते हैं, जो पानी में मिला के आप पी सकते हो उसको। वो प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक मतलब क्या? वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया का फूड होता है। प्रीबायोटिक होता है वो एनवायरनमेंट अच्छा करता है, और प्रोबायोटिक होता है वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक है जो हम आर्टिफिशियल लेना चाहते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। और ऐसा कहा जाता है, हेल्दी गट हेल्दी यू। अगर गट हेल्दी रहेगी तभी हमारी पूरी बॉडी ठीक रहती है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि सब रोगों का कारण हमारे पेट से ही निकल के आता है। अगर पेट सही रहेगा तो ये बाकी जो शरीर के गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है, ऑटिज्म है, जेनेटिक को भी जो भी बीमारियां आ रही है आजकल, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, थायराइड है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है, पीसीओडी है, ये सारी चीजें अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो ये बीमारियां आपको नहीं होगी। तो ड्रिंक के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें इससे मिलते हैं, इसीलिए इतना स्पेशल है हमारे लिए। तो ये बैक्टीरिया का एक वर्णन है कि ये कैसे दिखते हैं, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर हम सोचते हैं कि हम बैक्टीरिया कैसे शरीर में ले, कैसे उसको पिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जीवाणु है, कैसे हम अंदर ले सकते हैं, उससे इन्फेक्शन होगा। जीवाणु शरीर से के अंदर जाते तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटी वायरल दिया जाता है, क्योंकि उसको मारने के लिए। लेकिन जब बैड बैक्टीरिया और जीवाणु शरीर में बढ़ते हैं तब उनको मारने के लिए वो आपको आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। लेकिन ये जो गुड बैक्टीरिया है वो नेचुरली उनको खत्म कर देते हैं। जो बैड बैक्टीरिया शरीर में पल रहे हैं, जो इन्फेक्शन लाते हैं, एच पाइलोराई है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है, ऐसे जो बैक्टीरिया है उसके उसकी वजह से न्यूमोनिया, टाइफॉइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर शरीर में वो बढ़ते जा रहे हैं और कुछ मात्रा में भी अगर वो हमारे आंतों में बैठे रहते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाते, तो धीरे धीरे वो उसकी संख्या जब बढ़ती जाती है तब वो सिम्टम दिखता है और तब वो बीमारी आती है। तो इसके लिए ये बैक्टीरिया बहुत यूजफुल है उनको खत्म करने के लिए और हमारी गट हेल्थ यूजफुल होने के लिए। तो एसिडिक एसिड बैक्टीरिया का मेन काम जो मैंने बताया यहाँ पे, विटामिन सी सिंथेसिस है उसका, ग्लूकुरोनिक एसिड सिंथेसिस है। तो ये एसिड्स और ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बेनिफिट्स तो हर कोई बताता है, लेकिन उसके कारण क्या है, ये क्यों बेनिफिट दे रहा है हमें, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सेव करके रखिए। मैं आपको बाद में पीपीटी भी शेयर करूंगी इसके बारे में, क्योंकि अगर आप विथ रीजन किसी को बताते हैं कि देखो ये रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर और इसका ये अभी यूज नहीं किया जाता, ये सालों से यूज होता आ रहा है, तो ये ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो ग्लूकोनोनिक एसिड सिंथेसिस करता है, ये एसिड हमें जरूरी है वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर जाने के लिए, क्योंकि एक्सक्रीशन, पेट साफ नहीं होता है। कितने लोगों का ऐसा होता है कि गैसेस बनती है, पेट साफ नहीं होता, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है आगे। क्योंकि वो मेन, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है तो बाकी सब सही रहता है, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता तो बाकी सारी बीमारियां भी आती है। तो एसिटिक एसिड हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एसिटिक एसिड को हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो फ्री रेडिकल्स है, वो शरीर के बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो कंबुचा ऐसा भी काम करेगा। ईस्ट करता है विटामिन बी बायोसिंथेसिस। ये विटामिन बी का जो हमारे आंत्रों में
न्यूट्रिशन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, उसको ये बढ़ाएगा। क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऐसे कुछ केमिकल्स बनते हैं शरीर के अंदर, तो ये बायोसिंथेसिस बढ़ाता है विटामिन बी का। ऐसा नहीं है कि इसका लेने से आपको विटामिन बी बढ़ेगा, ऐसा नहीं। आपका जो डाइजेशन वो सही करेगा और आपका एब्सॉर्प्शन सही करेगा। इसकी वजह से ये ईस्ट हमारे आंत्रों पे ऐसा काम करता है। अमाइनो एसिड प्रोडक्शन, अमाइनो एसिड को सबको पता है कि ये ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट। शरीर को अगर ग्रो करना है, रोज हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। अगर उसको ग्रोथ चाहिए, शरीर को रोज ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होती है तो शरीर शरण में जाता है, मतलब वो कम होते जाता है। शीर्यते तत् शरीरम, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। मतलब रोज के रोज उसका क्षरण होता है, लेकिन रोज के रोज नई पेशियां बनती भी है। तो ये अमाइनो एसिड्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे कंबुचा में है। ये और इम्पोर्टेंट है, फिनोलिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन करता है। फिनोलिक कंपाउंड को भी एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। फिनोलिक कंपाउंड भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमने कहा है, विटामिन बी बायोसिंथेसिस तो करता है। प्रोबायोटिक पोटेंशियल है उसमें। प्रोबायोटिक के बारे में मैंने बताया। अगर प्रोबायोटिक ऐसा कुछ पदार्थ होता है जिससे हमारे गुड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। अगर कुछ भी सूजन है, आंत्रों में सूजन है, या फिर किसी किसी को ऐसा होता है कि अचानक से लूज मोशन होने लगते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में जलन होती है, अल्सर्स होते हैं, उन लोगों को ये प्रोबायोटिक एज अ मतलब मेडिसिन करके वो लोग देते हैं। तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक हमें लेना चाहिए जो इसमें है। और बैक्टीरियोसिन्स एक दिख रहा है आपको, प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिन्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं ये। तो ये वो भी एक प्रोटीन का प्रकार है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। बाकी ये जो है ज्यादा साइंटिफिक भाषा में है। आपको जैसे आप सिर्फ ये आपके रेफरेंस के लिए साथ में रखिए, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो आप उसको बता सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रोबायोटिक तो मैंने बताया। प्रोबायोटिक का क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन जो है प्रोबायोटिक का, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारे गट के अंदर, वो नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो प्रोबायोटिक्स मेनली डायरिया में, डिसेंट्री में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंडाइजेशन में ये हेल्प करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये आजकल के यंग जनरेशन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, और उनकी प्रकृति यंग जनरेशन में पित्त का विकार ज्यादा रहता है। तो ये पित्त के रिलेटेड ही ज्यादा विकार है। जिनको हाइपर एसिडिटी है उनको आगे जाके हो सकता है कि पेट में अल्सर हो, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको वो इरिटेट करता है, और खाने के तुरंत बाद कभी जाना पड़ता है मोशन के लिए, या फिर खाने के तुरंत बाद हेवीनेस लगता है पेट में, पेट फूला जैसा लगता है। इस कंडीशन में प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन हमारी इम्यूनिटी के लिए हमें बैक्टीरिया क्यों जरूरी है, अच्छे बैक्टीरिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी गट की इम्यूनिटी है सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल इम्यूनिटी है। क्योंकि हमने देखा होगा, हम कुछ भी खाते हैं, मतलब लोग कहाँ से भी कुछ भी खाते हैं, वो बैड बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है, फिर भी वो फाइट करते हैं अंदर। हमारी गट सिस्टम है, हमारे एसिड्स है, वो फाइट करते हैं वो बैड बैक्टीरिया को लेके। लेकिन अगर कुछ बैड बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर, उन्होंने गुड बैक्टीरिया को कम कर दिया, तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो गट बैक्टीरिया के गुड बैक्टीरिया जो है उनके क्या क्या बेनिफिट्स है। गट मोटिलिटी, मतलब जो आंत्रों की नॉर्मल गति होती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होता है, वेस्ट मटेरियल शरीर के बाहर निकलता है। तो इसके लिए एक मोटिलिटी, मतलब एक उसको एक्टिव होना जरूरी है। जो हम इसको हलचल कहा जाता है, बड़ी आंत्रों की हलचल जो है वो रेगुलराइज करना गुड बैक्टीरिया का काम है। विटामिन को प्रोड्यूस करना, उसका एब्सॉर्प्शन करना, मिनरल्स जो हम खा रहे हैं खाने के साथ में उसको उसका एब्सॉर्प्शन करना, टॉक्सिन्स को लेके शरीर के बाहर निकाल के लेके जाना, ये हम कर सकते हैं। तो जब बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होता है तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसबायोसिस कहा जाता है। ये डिसबायोसिस हर एक में दिखता है, क्योंकि हम इतना डाइट के बारे में अभी तक कॉन्शियस नहीं है लोग, राइट।
क्योंकि ये हर एक में दिखता है, वो आगे उसके सिम्टम्स भी है। अगर ये डिसबायोसिस हो जाता है शरीर के अंदर, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस अगर हो जाता है, तो ये इतने सारे डिसीजेस हमें आ सकते हैं, और ऐसे ही अलग अलग डिसीजेस। और यही रीजन है आजकल इतनी गंभीर बीमारियां बढ़ने का कारण यही है कि ये डिसबायोसिस ज्यादा हो रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए आगे हम जाके हेल्दी रहे, इसके लिए हम ये कंबुचा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिसबायोसिस के ये लक्षण हैं जो जनरली दिखाई देते हैं। बच्चों में तो ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि बच्चों का उम्र ही रहता है कृमि का। तो अगर बच्चों को आप कंबुजा रेगुलरली दे देते हैं तो उनको ये कृमि का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो ये डिसबायोसिस के सिम्टम में पेट में दर्द है, एलर्जी हो जाती है, एंजाइटी है, आपके मुंह में से गलत बदबू आने लगती है, डकार आने लगती है, पेट फूला जैसा लगता है, ये सारी कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डिप्रेशन है। तो ये डिसबायोसिस के सिम्टम में हमारे मेंटल सिम्टम्स क्यों है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये हमारे गुड बैक्टीरिया कम होने के ही लक्षण दिखाई देती है। तो ये नौशिया, नर्वसनेस, और स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, इचिंग रहती है बॉडी के ऊपर। और कभी भी हम अगर देखेंगे आपके जीभ के अंदर अगर थिक लेयर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके गुड बैक्टीरिया कम है और बैड बैक्टीरिया ज्यादा बन रहे हैं। तो कभी भी आप घर पे खुद का खुद या किसी और का भी आप चेक कर सकते हो कि आपके टंग पे थिकन लेयर है क्या, क्योंकि उसका कलर रेड होना चाहिए जो व्हाइटिश रहता है। तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं हमारे टॉपिक से। ये तो मैंने सिम्टम्स बताए कि सिम्टम्स के रिलेटेड ही हमारे डीएक्सन क्लिनिक में हर बुधवार को फ्री टेली कंसल्टेशन रहता है। अगर आपको किसी को भी फ्री टेली कंसल्टेशन या किसी पेशेंट को जरूरी है टेली कंसल्टेशन करना, तो हर बुधवार को ये टेली कंसल्टेशन रहता है 10 से 4 के बीच में। ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो डीएक्सन क्लिनिक में ये मोबाइल नंबर आप सेव करके रखिए, मैं 5 मिनट रुकती हूँ उसके लिए। और ये हर बुधवार को हम आप कॉल कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कंबुजा का कंपाउंड्स है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये तो मैंने पहले बता दिया। अमाइनो एसिड्स, ये क्यों जरूरी है। ये आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ चाय से बनता है, फिर ये इतने सारे कंपाउंड्स उसमें कैसे आते हैं। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है, ये स्कोबी, जो ये बैक्टीरिया और ईस्ट है, उनकी वजह से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सिर्फ चाय को फर्मेंट किया तो ये नहीं मिलेगा, अगर आप स्कोबी डालोगे इसके अंदर तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पहले ही मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी रहता है। अगर पेट में सूजन है, डायरिया की वजह से सूजन है, या फिर खान पान में अगर कभी डाइट फॉलो नहीं हो पाता, डाइट का टाइमिंग फॉलो नहीं हो पाता, तो गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, तब वहां पे सूजन आती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सिर्फ गट के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी पे भी अगर इन्फ्लेमेशन रहता है तो ये उस पे फायदा करता है। एंटी ऑक्सीडेटिव है। और कंबुजा जिन्होंने जिन्होंने पिया है उनको पता होगा कि कंबुजा पीने के बाद इमीडिएटली एनर्जेटिक फील होता है, राइट। किसने किसने पिया है, मुझे आप हैंड रेज करके बता सकते हो। कंबुजा का टेस्ट किसने किसने किया है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है और मूड एनहांसमेंट करता है, क्योंकि ऐसे अच्छा लगने लगता है, एक अच्छा लगने की फीलिंग देता है। ये क्यों देता है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसका रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो गट और ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, हमारे गट को भी एक एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, मतलब गट को भी एक सेकंड ब्रेन कहा जाता है, राइट। तो ये अगर गट और ब्रेन का ऐसा कनेक्शन है, इसकी वजह से ये गुड फीलिंग देता है, मतलब कुछ अच्छा हुआ है, पॉजिटिवनेस देता है। इसकी वजह से ये हमारे नर्व्स को कामिंग देता है, प्लस एंटी एंजाइटी है। एंजाइटी मीन्स कुछ भी हम थके हुए होते हैं, ज्यादा काम करते थक थक जाते हैं, तब कुछ एनर्जी बूस्टर हमें चाहिए होता है, तब ये कंबुजा बहुत अच्छा काम करेगा।
और जैसे मैंने कहा कि इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। गट में जो माइक्रोबियोटा रहता है, मतलब एक कम्युनिटी रहती है अच्छी बैक्टीरिया की, जो हमारे ब्रेन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। गट ब्रेन एक्सिस होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो ऑर्गन है हमारा, कुछ भी ऑर्गन, अगर हमें भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमें भूख लगी है, राइट। तो ये एक कम्युनिकेशन होता है गट और ब्रेन के बीच का, तो इसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है, एक हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है उसको। तो वो ऐसा लगता है कि ब्रेन से सीक्रेट होता होगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये गट से प्रोड्यूस होता है। 90% से ज्यादा गट हमारे गुड बैक्टीरिया सेरोटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। सेरोटोनिन को एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जाता है। अगर कोई जैसे हमें खुश होते हैं, हंसने लगते हैं, किसी चीज पे हमें एनर्जी लगती है, तो ये सेरोटोनिन अपने आप खुद सीक्रेट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे डेली रूटीन से और लाइफस्टाइल की वजह से सेरोटोनिन कम रहता है, तो थकान लगना या फिर एंजाइटी लगना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, ये डायरेक्टली ब्रेन से संबंधित चीजें हैं। अगर हम आपके गट बैक्टीरिया को अच्छे से बढ़ाएंगे, तो ये आपका सेरोटोनिन भी अच्छे से बढ़ने लगेगा। और ये नेचुरल है, मतलब आर्टिफिशियल सेरोटोनिन और अच्छा गुड फीलिंग वाला कुछ हार्मोन्स लेने से अच्छा है कि हम नेचुरली, और ये जो फंक्शन है वो हम गट ब्रेन एक्सिस, इसका फंक्शन अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये होगा। और दूसरा बात है गट ब्रेन लिंक का वेगस नर्व। वेगस नर्व एक नर्व होती है, एक नस रहती है जो ब्रेन से लेके हमारे गट तक जाती है, जो हमारे रेस्पिरेशन में यूजफुल होती है। हार्ट को वो नर्व प्रोवाइड करती है इंडक्शन, और हमारे गट को भी। ये जो वेगस नर्व है वो भी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी देखा होगा कि अगर किसी को डर लगता है या फिर कोई एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको भूख एक तो कम लगती है या फिर ज्यादा लगती है। बहुत स्ट्रेस वाले लोग एक तो ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं खाते। अगर बच्चों में भी देखा होगा आपने, अगर बच्चों का एग्जाम है तो उनका पेट दर्द करने लगता है, राइट। उनको लूज मोशन होने लगते हैं, या फिर किसी को भी बटरफ्लाईज इन स्टमक, अगर आप कुछ भी एनर्जेटिक या फिर कुछ अच्छी चीजें हो रही है आपकी, तो आपके पेट में बटरफ्लाईज जैसा फील होता है कि नहीं। तो ये वेगस नर्व की वजह से है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारा कंबुजा मूड एनहांसमेंट में मदद करता है। तो ये इसके और भी फायदे हैं, मतलब गट के साथ साथ हमारे बाकी एंजाइटी स्ट्रेस, इसमें भी ये काम करता है। तो मेन कंबुजा का ये तो पार्ट हमने देखा, गट हेल्थ है, ओवरऑल बॉडी हेल्थ है, लेकिन ये स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रेशन देता है स्किन पे। अभी ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, अभी ये अपने मौसम जो चल रहा है, समर सीजन में ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है। कुछ लोगों में उनके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के वजह से डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, एक्जिमा रहता है। और पिंपल्स भी जिनको ज्यादा ज्यादा रहते हैं, पिंपल्स के लोगों को भी ये कंबुजा बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये स्किन का पीएच बैलेंस करता है, स्किन का जो एक्सफोलिएशन करता है, जो पुरानी स्किन है वो निकल जाना और नई स्किन आना। तो स्किन डिसीजेस भी जिनको जिनको है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं, रैशेस है, उनके ऊपर ये कंबुजा बहुत अच्छा काम करेगा। डाइजेशन इंप्रूव करता है, इसकी वजह से भी ये स्किन का रिपेयरिंग काम अच्छा करता है। एसिटिक एसिड जो इसमें है, हमने बताया ईस्ट है, एसिटिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड गुड एंटीऑक्सीडेंट है। गुड एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब इसका एक रिसर्च भी हुआ है, आपने देखा होगा। ये साल्मोनेला टाइफी नाम का एक पैथोजन होता है, उसकी वजह से टाइफॉइड हो जाता है। टाइफॉइड गलत पानी पीने से या फिर गलत खाना खाने से, फूड इन्फेक्शन से ये चीजें टाइफाइड होता है, क्योंकि ये जो पैथोजन है वो शरीर के अंदर जाता है। तो ये जो पैथोजेंस है, ई कोलाई है, एच पाइलोराई है, इसकी वजह से हमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, या फिर पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ये पैथोजेंस की वजह से होता है। अगर ये पैथोजेन शरीर के अंदर बढ़ते हैं तब ये ज्यादा तकलीफ होती है। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये सूजन, ये हो जाते हैं इसके वजह से, स्किन पे रैशेस हो जाना, एक्जिमा, ये स्किन डिसीजेस भी लाता है। तो ये इतने सारे पैथोजेंस पे एसिटिक एसिड काम करता है, और इसको, ये जो बैक्टीरिया है उसको कम कर देता है। ओके। और ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो है,
ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मैंने पहले ही बता दिया, एसिटिक एसिड में वो रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी शरीर के अंदर होना कितना जरूरी है, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको कंबुचा लेना ही लेना है कंपलसरी। ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है। मेन कंबुजा क्या करता है इसका हमें एक डिटेल में यहाँ पे वर्णन किया है मैंने। एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है हमारे डाइजेशन पे, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को सप्रेस करता है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारी इम्यूनिटी कैसे कम कर देते हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले। क्योंकि इम्यूनिटी के लिए, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए गट की इम्यूनिटी अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट्स मूड एंड कॉग्निशन, मूड एंजाइटी है, हमारे दिमाग को शांत करता है, ये गट ब्रेन एक्सिस की वजह से शांत करता है। हेडेक में है, माइग्रेन हो रहा है किसी किसी को, और महिलाओं में ये ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग रहती है, ज्यादा सोच सोच के उनको हेडेक होने लगता है। तो उनके लिए भी मैं तो कहूंगी आपको रोज ये कंबुचा एक ड्रिंक के जैसा लेना चाहिए। ये मूड पे इम्पैक्ट करता है। वेट अगर कम करना है किसी को, ये कैसे मदद करेगा आपकी गट हेल्थ को, और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के बाहर, वेस्ट मतलब एक्स्ट्रा फैट है उसको बाहर निकाल के ये आपका वेट कम करने में मदद करेगा। एनर्जी बूस्टर है और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी ये अच्छा काम करता है। तो मैंने इस पीपीटी में कुछ रिसर्च पेपर भी शेयर किया है। वैसे तो देखा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल जर्नल में ये पब्लिश किए हुए रिसर्चेस है। ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें विथ रीजन बताना है लोगों को कि ये कंबुजा कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मैंने पहले बता दिया कि आउट ऑफ इंडिया, वेस्ट कंट्रीज में, यूरोप में है, अमेरिका में है, ये क्यों बेनिफिशियल है ज्यादा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी डायबिटिक, ये ज्यादा इफेक्ट होने की वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है वहां पे। और ये रिसर्च का जर्नल आप खुद भी उसका लिंक लेके पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने लिंक दिया है यहाँ पे, डिटेल दिया है। और इम्यून रिस्पॉन्स पे, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेगा, क्योंकि लीवर से बाइल सिक्रेट होता है। बाइल का सिक्रीशन अच्छा करना, अगर बाइल सिक्रीशन अच्छा होता है तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और लीवर पे जो फैटी लीवर है, क्योंकि हम सबको पता है अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो जाहिर सी बात है कि लीवर का फंक्शन बिगड़ रहा है। अगर लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से बढ़ेगा। तो ये रिसर्च पेपर्स मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये भी है गुड एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है कंबुचा, इसके ऊपर ये रिसर्च पेपर है। पबमेड एक इंटरनेशनल जर्नल है, उस पर ये पब्लिश हुआ है। आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो कंबुचा के बारे में जानकारी मैंने दी है, फिर भी कुछ बाकी है या कुछ डाउट्स है आपके ऊपर है तो आप बता सकते हो। ये डीएक्सन क्लिनिक का नंबर मैंने शेयर किया है, अगर कुछ डाउट्स है अभी पूछ लीजिए। अगर कोई पेशेंट्स है या फिर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।